बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। इस साल आज़मीन हज की तादाद और तरीक़ा कार क्या होगा? सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा है कि इस साल आज़मीन हज की तादाद का तयन सेहत और सलामती को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। अल अरबिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए अल रबिया ने कहा है कि सऊदी क़यादत की इंतहाई ख्वाहिश है कि हज के तमाम काम पुरसुकून माहौल और अमन व सलामती के साथ अंजाम दिए जाएँ। उन्होंने कहा है कि सेहत के इदारों के ताउन से आज़मीन की तादाद के बारे में जायजे लिए जा रहे हैं। वजीर हज का कहना था कि आज़मीन हज की सेहत और सलामती सबसे मुकद्दम है। मोतबर सेहत रिपोर्टों की बुनियाद पर ही इसका फैसला होगा और हज के हवाले से फैसले किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मस्जिदुल हरम में इंतहाई गुंजाइश के साथ सबके लिए उम्रे के दरवाजे खुले हुए हैं। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन से फैसले लिए जा रहे हैं। डॉक्टर तौफीक रबिया ने उम्रा ज़ाहिरीन से अपील की है कि वो अतमरना या तवक्कलना ऐप के ज़रिए इजाज़त नामे हासिल करें। याद रहे कि डॉक्टर तौफीक रबिया ने इससे कबल ट्वीट किया था कि 2 बरस कबल वबा की वजह से उम्रा मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन अब कोई भी शख्स उम्रा कर सकता है। इलाहाबादी वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ाहिरीन को मियारी खिदमात फराहम करने और मकामी कंपनियों और इदारों के मसाइल हल करने के लिए 355 से ज़्यादा उम्रा कंपनियों और इदारों को काम करने का ग्रीन सिग्नल दिया है। अलवतन अखबार के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा सेक्टर में मुस्बत माहौल बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए हैं। रिहाइश से मुतालिक रियायत बहाल करने के साथ मुअत्तल उम्रा कंपनियों और इदारों की फ़ाइलों पर नज़रसानी की गई है। सऊदी डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट की कम से कम तनख्वाह का फैसला 20 दिन के बाद नाफिजुल अमल। निजी शोबे में काम करने वाले सऊदी डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट की कम से कम तनख्वाह 7,000 रियाल मुकम्मल करने के फैसले पर अमल दरामद 11 अप्रैल से होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने निजी शोबे को कम से कम तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए मोहलत दे रखी है, जो कम व बेश 20 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कबल अज़ीं कहा था कि तमाम निजी अस्पतालों, तिब्बी मराकिज और फार्मेसियों के मालिकान को फैसले पर अमल करना होगा। ऐसे तमाम अस्पताल और तिब्बी मराकिज जहां कम से कम 3 डेंटिस्ट और ऐसी तमाम फार्मेसियां जहां कम से कम 5 फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, इन्हें सऊदी मुलाजमों की कम से कम तनख्वाह 7,000 रियाल मुकर्रर करना होगी। वजारत ने कहा है कि निजी शोबे में सऊदी डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट की तनख्वाह 3600 रियाल है। कम से कम तनख्वाह मुकर्रर करने से हम सऊदियों की तादाद 12,000 तक करना चाहते हैं। वजारत ने वाज़ेह किया है कि मज़कूरा पेशों पर काम करने वाले जिन सऊदियों की कम से कम तनख्वाह 7,000 रियाल मुकर्रर होगी, इन्हें हुकूमत की तरफ से 50% अलाउंस दिया जाएगा। जद्दा में किंग अब्दुल अजीज शाहराह जाने वाले तमाम सर्विस रोड बंद। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि जद्दा में शाहराह किंग अब्दुल अजीज और शाहराह शहजादा फैसल बिन फाद को जोड़ने वाली तमाम सर्विस रोड को बंद कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों मरकजी शाहराहों के दरमियान तमाम सर्विस रोड को फार्मूला 1 रेस के लिए बंद किया जा रहा है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मज़कूरा सर्विस रोड 23 मार्च शाम 5 बजे से 28 मार्च सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगी। महकमे ने कहा कि मज़कूरा सर्विस रोड बंद करने से किंग अब्दुल अजीज शाहराह पर ट्रैफिक का अज़दाम मुतवक्के है। महकमे ने कहा है कि जिन लोगों की रिहाइश मज़कूरा सर्विस रोड पर है, सिर्फ इन्हें आने जाने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में होम डिलीवरी सर्विस पर फी कस्त माहाना औसत खर्च कितना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ताज़ा तरीन जायजे के नताइज जारी करते हुए कहा है कि मुमलिकत में होम डिलीवरी सर्विस पर माहाना फी कस्त औसत खर्च 256 रियाल आ रहा है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक जायजे में बताया गया है कि मुमलिकत में होम डिलीवरी एप्लीकेशन की मार्केट में वसअत पैदा हुई है। 57% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मर्दों के मुकाबले में खवातीन
में होम डिलीवरी सर्विस का रवाज ज्यादा पाया गया है। होम डिलीवरी एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें तलब की जा रही हैं। इनके बाद अद्वियात, तिब्बी लवाजमात और निजी अशिया मंगवाई जा रही हैं। सबसे कम फरमाइशें इलेक्ट्रिक आलात की हैं। जायजा निगारों का कहना है कि होम डिलीवरी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों में 80% का कहना है कि इन्हें एप्लीकेशन के इस्तेमाल में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जायजे में यह भी बताया गया है कि मुमलिकत में पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल 83% तक पहुंच चुका है। जायजा निगारों ने बताया कि 91,090 अफराद को इसमें शामिल किया गया था। इनकी उम्रें 15 से 64 बरस के दरमियान थीं। मुमलिकत के 13 रीजन्स को कवरेज दी गई। जायजे में शामिल 56% अफराद का ताल्लुक सऊदी शहरियत से था, जबकि 44% गैर मुल्की थे। इनमें मर्दों की तादाद 61% और खवातीन 39% शामिल हुई हैं। हौसी बागियों की जानिब से जंगी कोशिशों को बढ़ाना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान OIC वज़राए खारजा की कौंसिल के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मुसलमान ममालिक को अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वजीर खारजा ने OIC कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इस्लामोफोबिया के खिलाफ काविशों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मजीद काविशों की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए इस्लामी ममालिक की कोशिशों की तौसीक करता है और अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए मजीद कोशिशों का मुतालबा करता है ताकि लोग मौजूदा अलमनाक सूरत हाल से बाहर निकल सकें। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और अफगान लोग मुज़ाकिरात के जरिए मसाइल का हल तलाश करेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक पर जोर देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में खवातीन और बच्चों के हुकूक की पासदारी होनी चाहिए। सऊदी वजीर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए दिसंबर में बुलाया गया इजलास कामयाब रहा, जिससे अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद फराहम करने में मदद मिली है। अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल पर मजीद मदद की जरूरत है। सऊदी वजीर खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब फलस्तीन के मसले के हल और क़याम में अमन की तमाम आलमी कोशिशों की तौसीक करता है। हम मसले के हल के लिए फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकिरात की तरफ वापसी की हिमायत करते हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब फलस्तीनी अवाम के हुकूक और फलस्तीन में क़याम अमन, फलस्तीनी मसले के हल और बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक एक आज़ादाना फलस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों की तौसीक करता है। मसला कश्मीर के हल पर जोर देते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते में हौसी बागियों की जारियत के मुतालिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हौसी बागियों की जानिब से जंगी कोशिशों को बढ़ाना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इस्लामी ममालिक से गुजारिश है कि वो हौसियों पर दबाव बढ़ाएं ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सके। सऊदी अरब यमन में इंसानी इमदाद जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान में होने वाली OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए हफ्ते की शाम इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़रग हबीब और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता ताहिर अशरफी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।